हेलो एंड वेलकम एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है पूनम और ये है आपका यूट्यूब चैनल टैरो रीडिंग्स बाय पूनम, जहां हम मंथली वीकली टैरो प्रेडिक्शंस करते हैं आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। सो आज हम करने वाले हैं एक्वेरियस का टैरो रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, जिसमें हम कवर करेंगे आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स और ओवरऑल कैसा जाने वाला है आपका महीना। सो चलिए शुरुआत करते हैं। जय गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। ओके, इस रीडिंग को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज करियर और रिलेशनशिप एस्पेक्ट को देखने के बाद हम लास्ट में एंजेलिक गाइडेंस भी लेते हैं और ये देखते हैं कि कैसे आपको अपना पूरा महीना ड्राइव करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को, सो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे हिट करिए बिकॉज मैं बीच बीच में लाइव सेशंस लेती हूँ जो कि वो फ्री टैरो रीडिंग्स होती हैं। फ्री येस या नो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उस लाइव में। सो अगर आप बेल आइकॉन पे हिट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैं कब लाइव आ रही हूँ। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर ये वीडियो आप सर्कुलेट करिए, इस चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ और फ्री रीडिंग्स का लाभ उठा पाएँ। प्लस आप एवरी मंथ अपनी ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड रीडिंग्स देख सकते हैं। इस चैनल में और भी टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जिसका मतलब आपका ज़ोडिएक साइन कोई भी हो आप वो रीडिंग देख पाएंगे। और टाइमलेस है इसका मतलब आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ओके, सो आज कर रहे हैं हम एक्वेरियस कुंभ राशि का दिसंबर की टैरो कार्ड रीडिंग। इट्स गोइंग टू बी अ जनरल प्रेडिक्शन, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। ओके, चलिए डिवाइन गाइड करिए एक्वेरियस के लिए करियर गाइडेंस, एक्वेरियस के लिए करियर गाइडेंस, एक्वेरियस के लिए करियर गाइडेंस। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। एक्वेरियस के लिए करियर गाइडेंस, ओके, एक्वेरियस करियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, ऑलराइट, और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए एक्वेरियस। डिवाइन एक्वेरियस के लिए दिसंबर का महीना इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, बिजनेस। एक्वेरियस के लिए दिसंबर का महीना फॉर देयर करियर, एक्वेरियस के लिए दिसंबर का महीना इन टर्म्स ऑफ देयर करियर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ब्यूटिफुल। ओके, एक्वेरियस आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इंडिया से या कहाँ से, यूएस, यूके, कहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बांग्लादेश, कनाडा, अपनी कंट्री, अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताइए। मैं बहुत इंक्विजिटिव रहती हूँ जानने के लिए कि मेरे रीडर्स कहाँ से ये रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट आ रही है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एक्वेरियस के लिए एनर्जी शिफ्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एक्वेरियस के लिए एनर्जी शिफ्ट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ऑलराइट, सो आगे हम बिल्डअप करते रहेंगे इस रीडिंग को। कुंभ राशि, सो आपके करियर गाइडेंस यहाँ पे निकल कर आ गई है। मुझे लग रहा है आप एक हैप्पी स्पेस में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा डिसएग्रीमेंट या टेंशन रहेगी आपकी वर्क स्पेस में अपने कलीग्स के साथ, जहाँ तर्क वितर्क आपको बहुत ही सोच समझ कर रखना पड़ेगा। अगर आप एक 9 to 5 कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, सो आप अपनी बात जब रखें, सो पहली बात तो पीसफुली रखिएगा, ठीक है। अग्रेसिवनेस में आप कुछ अनप्रोफेशनल टॉक्स मत करिएगा। तो जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आए या डिसएग्रीमेंट आए, अपनी बात आप रखिए, बट उससे पहले आप अपना होमवर्क कर डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने के बाद ही आप वहाँ पे
अपना अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट्स आप अपने पेश करें। वाणी पे ध्यान दीजिए, आप क्या किस टाइप का वोकेबलरी, किस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ये एक इन बिटवीन एनर्जी आएगी दिसंबर में कुछ लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो दिस माइट और माइट नॉट रेजनेट विद एवरीवन। बट आपके करियर में ओवरऑल मुझे एक न्यू फेज आता हुआ दिख रहा है। ओके, एक नए सिरे से आप अपने करियर में जोश, उमंग, उत्साह, पैशन डालते हुए दिख रहे हैं। नए सिरे से आप अपना स्केड्यूल सेटअप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है आपके करियर एस्पेक्ट में। ओके, आपको यहाँ पे अपने को ऑफिस पॉलिटिक्स से बचा कर रखनी है अपने आप को। ओके, अपने आप को बैलेंस कर कर चलना है इन टर्म्स ऑफ आप कितना अग्रेसिव एस्पेक्ट में जा रहे हैं लोगों से बात करते हुए। ओके, अगर आपने वो चीज़ पे काबू कर लिया, देन आई सी योर करियर किक स्टार्टिंग एट अनदर न्यू लेवल। करियर में आपके आगे बहुत मुझे ग्रोथ दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, पॉपुलैरिटी भी है। ओके, अगर आप बिजनेस में भी हैं तो बिजनेस में भी आपका कंपटीशन, आप जिस भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वहाँ यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट उस फेज को पार करते ही आपके लिए एक नया रीबर्थ हो रहा है आपके बिजनेस एस्पेक्ट में, और आप एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं अपने बिजनेस एस्पेक्ट को लेकर। आप एक नई चाल चल रहे हैं, नया डायरेक्शन ले रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे आपका पूरा फोकस है। डेफिनेटली आपको बैलेंस कर रखना होगा अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ओके, और जहाँ आपको एक्शन लेना है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इफ़ यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, आप वहाँ प्रोएक्टिव रहिएगा। सुस्त होकर ढीले मत बैठे रहिएगा। ओके, काम करना है आपको यहाँ पे, तो एक्शन लीजिएगा यहाँ पे, और प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को लेकर जाइएगा। ओके, आपकी लव लाइफ देखते हैं, कुंभ राशि कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। डिवाइन गाइड करिए एक्वेरियस के लिए लव लाइफ, एक्वेरियस के लिए लव लाइफ, एक्वेरियस के लिए लव लाइफ, एक्वेरियस के लिए लव लाइफ दिसंबर के महीने में, एक्वेरियस के लिए लव लाइफ। ओके ओके, एंड के पार्टनर की फीलिंग क्या है। ओके, 1 सेकेंड। मेरे कार्ड्स यहाँ पे फ्लो आउट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे उनको कलेक्ट कर रही हूँ। ओके, ऑलराइट, डिवाइन एक्वेरियस के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग, उनके लिए एक्वेरियस के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग, उनके लिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, उनके लिए डिवाइन गाइड करिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, उनके लिए डिवाइन गाइड करिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग, उनके लिए। ओके ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही है, कुछ डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज यहाँ पे पीक हुई हैं। पिछले कुछ दिनों में आप लोग के बीच कुछ अनबन रही है, जहाँ पे एक नो कांटेक्ट सिचुएशन भी रहा है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटने की कगार पे बैठा हुआ है, एंड यू बोथ आर फीलिंग वेरी वेरी होपलेस। एक साइलेंस भी आया है, एक पॉज भी आया है आपके रिश्ते में। कोई वर्डिंग्स नहीं चल रही है आप लोग के बीच में, एक फ्रोजन सिचुएशन या नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। अगर आप में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एस्पेक्ट से है, सो अगर आप वो कंट्रोल इश्यूज अगर आप अपने हटा देंगे, और तो जाकर ये सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड होती हुई मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पीक हो रही है कि ये कंट्रोल इश्यूज आपके एंड से चल रहे हैं एक्वेरियस। ओके, सो आपको लग रहा है सब कुछ मेरे हिसाब से हो, ये रिश्ता मेरे हिसाब से चले। ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन, आपको दोनों की बात को
समझना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, सामने वाले पार्टनर की भी बात और उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। सो आप ये सोचिए कि आप कमांडर हैं इस रिलेशनशिप में और आपके हिसाब से चीज़ें चलें, ऐसा नहीं होता है। द मोमेंट यू विल लूज लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होती हुई दिख रहेंगी। ओके, आपको अपनी तरफ से एफर्ट करना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपके पार्टनर आपसे आपके किसी हरकत से नाराज़ हुए हैं, जिसकी वजह से एक फ्रोजन सिचुएशन, एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। तो यहाँ एफर्ट्स आपको करने हैं, ना कि आपके पार्टनर को। बिकॉज अगर आपको प्यार पाना है तो आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, जैसे कोई भी आपको मिल जाए टाइम पास के लिए, तो वैसे तो आपको बहुत से रिलेशनशिप मिलेंगे, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देख रहे हैं अपने लिए अपने पार्टनर के साथ, तो आपको वहाँ एफर्ट्स करने पड़ेंगे और आपको थोड़ा सा मोल्ड होकर, थोड़ा सा आपको बेंड डाउन होकर आगे रिश्ते को आप चला सकते हैं। बिकॉज लव एनर्जी तो बहुत पैशनेट आई है, आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक ईगो आ रहा है आड़े। ओके, मैं क्यों पहल करूं, सामने वाला क्यों ना पहल करे। सो डिवाइन गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि ये जो आपका कंट्रोलिंग एस्पेक्ट है या जो एंगर इश्यूज आपके अंदर हैं एक्वेरियस, उसको आपको सप्रेस करना है, तभी इस रिश्ते में आप जान फूंक सकते हैं। सो इफ यू आर रियली सीरियस देन यू हैव टू मेक एफर्ट्स हियर। ओके, देखते हैं और क्या गाइडेंस मिल रही है आपको एंजल्स की तरफ से। डिवाइन गाइड करिए एक्वेरियस के लिए, कॉस्मिक एनर्जी गाइडेंस दीजिए। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी गाइडेंस दीजिए एक्वेरियस के लिए, कॉस्मिक एनर्जी गाइडेंस दीजिए एक्वेरियस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक का। ओके ओके, और देखते हैं क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। एंजल्स प्लीज गाइड फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंजल्स गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंजल्स गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। एंजल्स गाइड फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंजल्स गाइड फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंजल्स गाइड फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पे एनर्जीज कितनी प्यारी तरीके से सिंक हो रही हैं, एग्जैक्टली वही जो हम बात कर रहे थे अभी आपके साथ। ये जो आपका कंट्रोलिंग नेचर है ना, उसको तो आपको लेट गो करना ही होगा। ये हमेशा ये कहना कि मैं ही सही हूँ, मैं ही हमेशा सही होता हूँ, ये गलत एस्पेक्ट है। ओके, आपको यहाँ पे अपनी एक पीस की एनर्जी लेकर आनी है, थोड़ा शांत स्वभाव लेकर आना है अपने रिलेशनशिप में। बिकॉज यहाँ पे आपको अपना व्यू पॉइंट, आपको अपना एस्पेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे मोल्ड करना होगा। थोड़ा अगर आप पीसफुल एनर्जी में आ जाएंगे, इफ़ यू विल चूज पीस, एक शांति अगर आप लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, तो डेफिनेटली ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपके मन में ना बहुत कहते हैं ना बम पटाखे चल रहे हैं आपके हृदय में। ओके, आपको कुछ हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो हो सके तो आप कहीं किसी हीलर से आप अपनी हीलिंग करवाइए। ओके, या आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जिस गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आपको जाकर शांति मिलती है, वहाँ आप थोड़ा सा बैठिए, मेडिटेशन करिए, एक लव और पीसफुल एनर्जी में आइए, ताकि आप अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें।
बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकती है, आपके रिलेशनशिप यहाँ पे डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकते हैं। आपके हैं जो अभी भी आपके रिश्ते हैं एक मजबूती पे टिके हुए हैं। ओके, तो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप्स हैं आपके पास, और मुझे एक बहुत ही प्यारी फैमिली वाइब भी दिख रही है। एक कंटेंटमेंट दिख आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आपने कैसे एफर्ट्स करे, और क्योंकि आपने एफर्ट्स करे और आप थोड़ा झुक गए, आपने कहते हैं ना प्यार से मना लिया अपने पार्टनर को, और आगे चलकर आप अपने इन्हीं रिवॉर्ड्स को फुलफिल करते हुए जीते हुए पाएंगे। आपका इमोशनल और मटेरियलिस्टिक नीड्स मुझे फ्यूचर में पूरी होती हुई दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप मुझे बहुत रिवॉर्डिंग दिख रहे हैं। आप के ऐसे रिश्ते बनेंगे जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने ही बहुत बड़े क्रिटिक हैं। ओके, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। तो डिवाइन गाइडेंस कह रही है इतनी ओवर थिंकिंग मत करिए, हो सके तो कोई ट्रिप लीजिए, कोई वेकेशन पे जाइए, अपने साथ थोड़े सॉफ्ट और जेंटल रहिए। अपनी जो अंदर की आपकी कुड़कुड़ कुड़कुड़ है वो ही कहीं ना कहीं आपके वर्क स्पेस में भी लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है। मुझे बहुत कुछ आपके दिमाग में ना उधेड़ बुन करते हुए दिख रहा है। उस वजह से आप अपने करियर में अपने कोलीग से भी लड़ते झगड़ते दिख रहे हैं, उस अकड़ की वजह से या उस एटीट्यूड या ईगो की वजह से आप अपने रिश्तों में भी यही कह रहे हैं कि जो मैंने कहा वही सही है, और ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। तो इस अकड़, इस एटीट्यूड की वजह से बड़े बड़े प्यारे प्यारे रिश्ते टूट गए हैं। अगर आप थोड़ा पीसफुल एनर्जी में आ जाएंगे, अगर आप एक गिवर ऑफ लव बन जाएंगे, तो आपके रिश्ते आगे चलकर बहुत फ्रूटफुल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो मैसेज यही आ रहा है कि लाइफ कैन बी हार्ड, लाइफ कैन बी वंडरफुल, इट इज़ अप टू यू विच एरिया डू यू वांट टू फोकस ऑन। अगर आप ऐसे ही चिड़चिड़ की एनर्जी में रहेंगे, लोग आपसे डरेंगे या थोड़ा सहम जाएंगे, आपकी बात सुन लेंगे पर पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। रिश्तों में भी क्या आप ये चाहते हैं कि जब आप घर आएँ तो अगर आप एक फैमिली डायनामिक में हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं आपसे बात ना करें, छुप कर कोना पकड़ कर कहीं छुप जाएं कि किसी तरह दिन पार हो जाए और मैं इस शख्सियत से इंटरेक्शन ही ना करूं? क्या आप ऐसा अपना बिहेवियर रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर आप कुछ मत करिए, आप अपना यही एटीट्यूड रखिए। और अगर नहीं, तो आप अपना नेचर थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए। ओके, ये एक थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगा, एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना आपको पड़ेगा, बट ये आपको एफर्ट्स करने हैं। ओके, पूरे मंथ में एक दौर ऐसा आएगा जहां आपको एक लाइफ का मेजर डिसीजन लेना है। ओके, अब वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, रिलेशन में कुछ चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो भी निर्णय रहे, अगर आपका बिजनेस है, आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, सो बिना सोचे समझे आप कदम मत उठाइएगा, रिसर्च करिएगा, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, सो एक्वेरियस, ये थी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कैसी लगी आपको रीडिंग? और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक उसका बायो में है, मेरा व्हाट्सएप नंबर। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी विद द सेम ID, टैरो रीडिंग्स बाय पूनम। थैंक यू सो मच, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन दिस चैनल। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, और ये भी मुझे जानना है कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एक्वेरियस, बाय, यू हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।